सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भगवान ने आपको सब दिया है, उस संसाधन का उपयोग क्यों नहीं हम लोग करते हैं? क्यों नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? क्यों नहीं उसके लिए रात दिन एक करते हैं और दोष देते हैं भाग्य को? कोई छात्र साल भर ना पढ़े और फेल हो जाए तो कहते भगवान को यही मंजूर था। अरे भगवान से पूछकर आपने अपने जीवन के कीमती समय को नष्ट किया था? उस दिन पूछने गए थे आप और रिजल्ट आया तो भगवान का नाम ले लिया आपने। काम को ठीक से करेंगे नहीं और फिर रिजल्ट का दोष ईश्वर पे डाल देंगे। ईश्वर भैया करता नहीं है, ईश्वर दृष्टा है, ईश्वर साक्षी है हमारे हर कर्मों का। करता नहीं है वो, सब्जेक्ट नहीं है वो दृष्टा है, देखता है कि आप कर क्या रहे हैं। ईश्वर का काम उस डायरेक्टर की तरह है जो मंच के पीछे खड़ा होकर के आपको स्टेज पर भेज देता है सारे संसाधन दे करके। अब डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है स्टेज पर, मंच पर आप कैसे प्रस्तुति करते हैं, डायरेक्टर कुछ नहीं, पीछे से केवल देख रहा है। जैसे खिलाड़ियों को कोच तैयार करता है, फिर मैदान में फिर वहां कोच नहीं आ सकता, वो दूर से देखता है कि मेरी बातों का कितना ये पालन कर रहा है, इसने मेरे सीखों को समझा भी है कि नहीं। तो भगवान देख रहा है कि जन्म के समय जब आप मां के गर्भ में थे तो भगवान से कहते थे यहां बड़ा तकलीफ है, मुझे बाहर निकालो, मैं नाम लूंगा तेरा, मैं नाम लूंगा तेरा। और बाहर निकलते सबसे पहला काम क्या महाराज आपने? बाहर निकलते आप रो पड़े। और किस चीज के लिए रोए? भौतिक सुख सुविधा के लिए। और वो उस दिन जो आप रोए आज तक रो रहे हैं, आज तक रो रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे ये चाहत कहां जाकर खत्म होगी महाराज, कहां खत्म होगी? एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। कुछ महानुभाव, कल का एक छोटा सा मजेदार किस्सा, मैं तो हर जगह से कुछ ना कुछ पा ही जाता हूं महाराज। कल जितेंद्र जी के साथ एक जगह हम लोग खाना खाने गए, वहां से खाना खा के निकले तो काउंटर पर बिल देने लगे, काउंटर पर बिल देने लगे, चर्चा होने लगी। उन्होंने पूछा, वहां के जो मालिक थे पूछने लगे जितेंद्र, अच्छा इन्हीं को बुलाया आपने? अच्छा देवी भागवत। तो मैंने कहा महाराज 10 मिनट के लिए भी आइएगा, माँ की कथा है, आइएगा, माँ की कथा बड़ी प्यारी है, आइए न जरा सा सुनिए ना माँ की कथा। तो मालिक तो बड़े अच्छे थे, वो कह नहीं जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा, बार बार कह रहे थे। लेकिन जो उनके मैनेजर साहब बैठे थे या जो भी थे, मैं नहीं जानता उनको, कहते हैं 1 मिनट का भी समय नहीं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यूट्यूब पे ही देख लीजिए, मेरी कथा यूट्यूब पर है और मेरी क्या है, माँ की कथा है। कहते अभी समय नहीं है। हमने कहा भैया जो बार बार ये कहता है ना मेरे पास समय नहीं है, मेरा जब समय आएगा तब मैं ये करूंगा, ये जब समय आएगा तब करूंगा, विश्वास कीजिए एक दिन भगवान आएगा और कहेगा तेरा समय आ गया चल। उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा, वो आएगा एक दिन, कहेगा तेरा समय हो गया चल। अरे उस किस समय का इंतजार कर रहे हैं, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं महाराज? काम कहते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब? कब करोगे? शुरू करो काम, शुरू तो करो, समाप्त उस पर छोड़ दो। मैं भी प्रयागराज में था, एक अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन एक सुरूर चढ़ा। मेरी धर्मपत्नी जो इस संसार में नहीं है, उसने कहा कि आप इतना शिक्षक, इतना सब कुछ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्राह्मण भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल पर,
लेकिन मेरी मैया की कथा क्यों नहीं लेके निकलते? हम कहे देखो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। काहे की जिम्मेदारी? एक ही लड़का है, ये जिस दिन पढ़ लेगा आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, संसार छोड़ दीजिएगा, माँ की कथा लेकर गांव गांव गली गली निकल पड़िएगा और इतनी माँ की कथा करिएगा, इतनी माँ की कथा करिएगा कि जब मौत हो तो यमदूत नहीं, मैया स्वयं आपको लेने आ जाए। आज वो इस संसार में नहीं है। 2.5-3 साल पहले उसकी ब्रेन हेमरेज में मौत हो गई। उसी दिन से मैंने संसार त्याग दिया और उसी दिन से ये माँ की कथा लेके निकल पड़ा। उसकी इस बात को, प्रकल्प को पूरा करना, उसकी तस्वीर मेरे साथ हमेशा रहती है। जहाँ मुझे जितेंद्र ने ठहराया है वहाँ मैंने उस तस्वीर को रखा है, हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ और इसी प्रकल्प को लेकर के मैं चल रहा हूँ। और मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, इसका जवाब इसी कथा में माँ जब ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान करेंगी, भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान करेंगी और गौरा जी को प्रदान करेंगी भगवान शिव को, तो माँ कुछ कहेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ रोज कथा में आइए, सबको लेकर आइए, बड़ी प्यारी कथा है ये, कुछ सीखने को मिलेगा। माँ कहेगी, हर पति से कहने वाली है माँ कुछ। सुनिएगा जरा सा माँ की बात, जब ये कल ये कथा में प्रसंग आएगा कि जब उन्होंने दिया भगवान विष्णु को और उनकी बात को 2 लोग नहीं माने, चूक गए मानने में। भगवान विष्णु भी चूक गए और महादेव भी चूक गए, इसलिए पत्नी का वियोग उनको सहना पड़ा। भगवान शिव तो पत्नी वियोग में क्या हालत हुई उनकी सती के मरने के बाद आप सबको मालूम है। फिर मां पार्वती को प्राप्त किया, लेकिन हजारों वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद प्राप्त। भैया ये स्त्री शक्ति है, शक्ति है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां स्त्री का सम्मान है वहीं देवता का निवास है। स्त्री का सम्मान चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आदरणीय है, सम्मान करिए। आज आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, इसके पीछे भी कोई स्त्री ही कारण है, कोई ना कोई हमारी जननी है, तभी तो मैं यहां हूं। मैं उस जननी को प्रणाम करता हूं। प्रबल हो जाती है। एक साहब थे मुझसे कहने लगे, जब मैं मैहर जाने की सोचता हूं, विंध्याचल जाने, कोई ना कोई समस्या आ जाती, फिर मैं जा नहीं पाता। हम के महाराज आप पूरे जीवन में नहीं जा पाएंगे। क्या क्यों? हम क्या आप समझ ही नहीं रहे वो समस्या क्यों आ रही है। आप उस समस्या को बार बार जिता रहे हैं, अब वो जीत रहा है तो हारना क्यों चाहेगा? कहे हम समझे नहीं, हम समझा देते हैं। वो समस्या नहीं है, वो आपके वो कर्म हैं जो आपको आगे चलकर बहुत तकलीफ देने वाले हैं। कोई किसी जन्म का, जरूरी नहीं इस जन्म का हो। जब आप मैया के घर पहुंच जाएंगे तो वो पाप जलकर उनके दर्शन मात्रेण मनोकामना पूर्ति। जय मैया हर हर मैया। तो मां का दर्शन हो गया ना, तो पाप जन्मों जन्मों के। लेकिन फिर आप कहेंगे कि साहब महाराज तो बड़ा आसान काम है, पाप करिए, जाके दर्शन कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, पाप। भैया नहीं, इतना आसान नहीं है। पाप तब धुलता है जब उस पाप का पहला चरण है। अगर उस पाप को आप खत्म करना चाहते हैं तो उसका पहला चरण जानते हैं क्या है? प्रायश्चित। जब तक प्रायश्चित के आंसू आपके आंखों से नहीं निकलेंगे तब तक पाप दर्शन करते रहिए, धुलने वाला नहीं है। प्रायश्चित, और प्रायश्चित आपको यह सिखाता है दोबारा किसी भी कीमत पर यह नहीं करना है। जब आप ये कसम लेंगे फिर दर्शन करके देखिए, जैसे लगेगा कि सब कुछ बदल गया। बदल जाएगा महाराज, मैं इसकी गारंटी लेने को तैयार। आजकल तो हर चीज में गारंटी चाहिए होती है। सामान लेने से पहले आज पूछता है गारंटी कितनी है, कितनी गारंटी है, कल को आप पलट तो नहीं जाओगे, लिख के दो, मोहर लगाओ। मैं मोहर लगा के देने को तैयार कि आप प्रायश्चित तो करिए महाराज, धुल जाएंगे, गंगा के एक डुबकी में धुल जाएंगे। प्रायश्चित करिए, लेकिन वहां भी डुबकी तो आप लगा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में नाना प्रकार की चिंतन चल रहे हैं। अभी निकल के ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना, वो करना है, फलाने करना है। अच्छा उन्होंने कल ऐसे किया था, उनको भी तो जवाब देना है। तो महाराज जो चिंतन करेंगे वही तो मिलेगा ना। आपने जो मांगा दिया ना गंगा ने, आप तो वही सब मांग रहे थे, इनको ऐसे उनको ऐसे, मिल गया। आपने मुक्ति कहां मांगी? आपने अपने पापों से हाथ कहां धोया? भाव से मैंने कहा ना, भगवान
तो चिंतन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और जब आप कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो आपके पाप आपको उस अच्छे काम को करने से रोकेंगे महाराज। और वो पाप के अलग अलग रूप होंगे, कभी वो किसी मित्र के रूप में आएगा, रूप अलग अलग होंगे, लेकिन जान लीजिए वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, आपका पाप उसके मुंह से बुलवा रहा। कह रहे क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो इस सब में, काहे परेशान हो, अरे अच्छा खासा अपना काम करो, कुछ नहीं मिलता, सब बेकार की बात है। अब आपके ऊपर है उसकी बात सुनना है कि नहीं सुनना, यह आपके ऊपर है, चॉइस आपका है। तो भैया वो नाना रूप, आप उसकी नहीं सुनेंगे फिर परेशानी शुरू करेगा, और तरह तरह की चीजें होंगी। कुल मिला के एक ही उद्देश्य, जाइए नहीं, ये पवित्र काम होना नहीं चाहिए। तो यहां भी वही सिचुएशन है। ब्रह्मा जी रचना करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम, सृष्टि की रचना, उससे कितनों का भला होने वाला है, फिर से एक बार संसार चल पड़ेगा, प्रकृति अपने लय में आ जाएगी। लेकिन अब उसको रोकने वाला भी तो कोई, बिना रोके किसी काम का मजा भी नहीं महाराज। संघर्ष के बिना कोई चीज हासिल हो जाए तो फिर उसका महत्व नहीं समझ में आता। होना चाहिए, कुछ विरोधी को अपने पास रखिए जो बात बात पर आपकी टांग खिंचाई करे, और उसके बाद जब आप सफल होंगे तो उसका मजा ही कुछ और है। अपमान किसी का मत करिए, ये ठीक है आप भी अच्छे हैं, इसी बहाने कुछ तो बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रभु ब्रह्मा जी इधर सोच रहे हैं, उधर विष्णु भगवान के कान से दो राक्षस उत्पन्न हो गए, एक का नाम मधु और एक का नाम कैटभ। मधु और कैटभ। अब आपको क्या लग रहा है एक ही बार ये पैदा हुए थे क्या? आप सबके कान से ये पैदा हुए हैं महाराज। अब आप पूछे ना कैसे, मैं बताता हूं। मधु माने राग, लगाव। हर आदमी को किसी न किसी से लगाव हो जाता है, लगता वो जी ही नहीं पाएगा। द्रोणाचार्य जैसा विद्वान खाली ये सुन लिया अश्वत्थामा मारा गया, दूसरी लाइन नहीं सुना। इतना बड़ा विद्वान दूसरी लाइन नहीं सुना युधिष्ठिर का, जबकि वो थोड़ा धीमे बोले, संघ बजा दिया गया कृष्ण भगवान का। वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। और उन्होंने कहा मनुष्य नहीं हाथी, लेकिन ये लाइन अब वो सुनने ही नहीं। उन्होंने बस ये सुना अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा उनका इकलौता पुत्र। द्रोणाचार्य सा विद्वान धनुष रख दिया, बाण रख दिया, वो भूल गया कौरवों ने हमको अपना सेनापति बनाया, ऐसे मुझे हथियार नहीं डालना चाहिए, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। पुत्र मर गया, शोक कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि वो मतलब पत्नी की मृत्यु का समाचार टेलीग्राम पर पढ़ करके, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हुए थे, उसको चुपचाप मोड़ा, जेब में रखा, काम पूरा किया। उसके बाद वो उठे, चलने लगे, तब उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तो कुछ घटना नहीं घटी, सब कुछ तो बहुत अच्छा करके आप उठ रहे हैं। कहने लगे नहीं, टेलीग्राम निकाल के लोगों को पढ़ाया कि अभी 1 घंटा पहले ये टेलीग्राम मुझे प्राप्त। उस जमाने में टेलीग्राम आया करता था। तब लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना, फिर भी ये आदमी अपने कर्तव्य को प्राथमिकता पहले दिया। अब उसके बाद कहा मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब पति धर्म का निर्वहन करने जा रहा हूं, दोनों धर्म पालन करूंगा, कर्तव्य का भी और ये धर्म भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य छोड़ के नहीं गया वो आदमी। तो कम से कम द्रोणाचार्य को धनुष बाणने, अपने अंतिम ताकत तक उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन वो बैठ गए कि जाए, मतलब उनको अब इससे मतलब नहीं कौरव हार रहे हैं जीत रहे हैं, उन्होंने रख दिया मेरा लड़का मारा गया खत्म। इतना लगाव अच्छा नहीं है। तो राग से बचिए। मधु आज भी राक्षस आप सबको परेशान कर रहा है। और कैटभ माने ईर्ष्या, द्वेष, इससे तो हर आदमी परेशान है। मैं इस पीठ से ये कहना नहीं चाहता, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता कि मैं सबको दोषी नहीं कह रहा हूं महाराज, मैं किसी को दोषी नहीं कहता। लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि आज 100 में 99 इसलिए परेशान है कि बगल वाला इतना सुखी कैसे। क्यों भैया, क्यों हम किसी लकीर को मिटाने में लगे हैं? अगर आप उस लकीर को छोटा ही दिखाना चाहते, चलिए, कहते ना प्रतिद्वंदिता बुरी नहीं होती, तो छोटा करने का तरीका उसको मिटाना नहीं है, क्योंकि मिटाने से वो मिटेगा नहीं, उल्टे आपका परिश्रम व्यर्थ होगा। क्यों ना उसके बगल में एक बड़ी लकीर आप खींचने की प्रयास कीजिए। इसमें क्या होगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, संसार खुशहाल हो जाएगा, आपसी ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा।
लेकिन हम किस न कहते ना, हमारे बिहार के लोगों की एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ दे। न खुद करेंगे न करने देंगे, कमुआ बिगाड़ के मानेंगे, पता नहीं उनको क्या खुशी मिलेगी। तो मधु कैटअप भी निकल पड़ा और वो लगा झूमने। आसुरी प्रवृत्ति को धन दे दीजिए, ताकत दे दीजिए, हर चीज का वो सिवाय दुरुपयोग के कुछ नहीं करेगा। बोलने की क्षमता मिल गई तो उलूल जुलूल फूलेगा, अच्छी बात नहीं बोलेगा, प्रेरित नहीं करेगा, हमेशा नकारात्मक। धन दे दीजिए, दुरुपयोग, उसका भी दुरुपयोग, ताकत दे दीजिए, उसका भी दुरुपयोग। जितने भी राक्षस हुए हैं आप देखिए, सबने पहले तपस्या की है और घनघोर तपस्या की है। और तपस्या का पहला नियम जानते हैं क्या है? आप राक्षसों से उम्मीद करते हैं क्या? लेकिन उन्होंने किया है महाराज, तब पाया है। चाहे वो रावण हो, चाहे कोई राक्षस लेख लिए, पहले वो तपस्वी जीवन में आए, बाद में आसुरी प्रवृत्ति अंदर थी। उनका जो पूजा का उद्देश्य था वो दूसरा ही था, आसुरी प्रवृत्ति, इसलिए वो फिर उसमें चले गए। लेकिन पहले इंद्रिय संयम तपस्या का पहला शर्त है। इंद्रिय संयम। नवरात्र चल रहा है महाराज, इस समय मैं थोड़ा इशारे में कहूंगा, आप सभी समझदार हैं, बहुत आदरणीय हैं, कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी इस 9 दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिएगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। ये 9 दिन मां को समर्पित है, शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना एक बार शुद्ध मन से कर लीजिए, ये 9 दिन आपके पूरे साल को नहीं, पूरी जिंदगी को संभालने की ताकत रखेगा महाराज। पूरे साल को, पूरी जिंदगी संभाल देगा। इसलिए थोड़ा सा 9 दिन उपासना कीजिए, घर में किसी तरह की अशुद्ध चीजों को प्रवेश मत होने दीजिए, थोड़ा सा सात्विक जीवन जिए, देखिए तो। और जरा 9 दिन इस तरह जी के देखिए, धीरे धीरे आनंद आने लगेगा और फिर ऐसा नशा चढ़ेगा कि फिर तो आदत सी बन जाएगी आपको सात्विक जीवन जीने की। करके तो देखिए, करके तो देखिए। तो कहने का तात्पर्य है, मधु और कैटअप लगे इधर उधर करने, लेकिन अचानक उनको लगा, मधु ने कैटअप से कहा, भैया हम दोनों कैसे जल पे कैसे खड़े हैं? जल पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, किस आधार पे हम दोनों खड़े हैं? और दूर दूर तक हमारे सिवा कोई दिख भी नहीं रहा है। भैया ये चक्कर क्या है? कैसे पैदा हुए, कौन हमारा माँ बाप है, और कोई दिख भी नहीं रहा है, कैसे होगा भैया? कौन है हम लोगों का आधार, कहाँ है? देखने लगे। आसुरी प्रवृत्ति, पानी में हाथ, देखिए ब्रह्मा जी भी चिंतन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पानी में हाथ मारकर उसे, मतलब उस मर्यादा का भंग नहीं किया। ब्रह्मा जी चिंतन करते गए, थोड़ी दूर तक अंदर गए, फिर तपस्या करने बैठ गए कि समाधान वहां से मिल जाएगा। कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से कर रहे हैं। तपस्वी है, तपस्या उनका कर्म है, कर रहे हैं। और आपका तपस्या का मतलब केवल ये नहीं है कि बैठ करके आप आसन लगा लीजिए और ध्यान में। तपस्या, जो भी आप काम करते हैं, अगर उसमें पूरी शुद्धता, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरा एक समर्पण, ये भी एक तपस्या है महाराज। और मेरी नजरों में गृहस्थ से बड़ा सन्यासी कोई नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है तो ये सन्यासी है, ये सब है, सभी अंत में गृहस्थ के पास आते हैं। गृहस्थ व्यवस्था देता है, तभी सन्यासी भी अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाता है। गृहस्थ ही करता है। आगे कथा आएगी सुखदेव जी महाराज की और व्यास जी की, उसमें ये चर्चा होगी सन्यासी बड़ा, कि क्योंकि व्यास जी कहते हैं विवाह कर लो और सुखदेव जी कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा। ये चर्चा कल हम लोग करेंगे, होनी तो आज ही चाहिए थी, प्रथम दिवस में ही ये अंतिम कथा है, लेकिन अब समय का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चिंतन इनकी भी है, चिंतन इनकी भी है, लेकिन ये पानियों को मारना शुरू किया। कहां है मेरा आधार, कहां है मेरा आधार? मां को लगा ये तो मर्यादा से ऊपर हो रहा है। मां ने एक शब्द आकाश में उच्चारित किया, एक आकाश में बिजली कौंधी। और जरा तालियों से स्वागत करिए नवाक्षर मंत्र का पहला अक्षर ओम ऐं। बाग बीच मंत्र ऐं, मां सरस्वती का मंत्र प्रकट हो गया। हर चीज किसी समय में प्रकट हुआ है, ऐं करके प्रकट हुआ। ये मधु और कैटअप देखने लगे और इतनी इनमें अकल थी कि भैया ये कुछ काम की चीज है, आओ इसका जाप करते हैं। और दोनों बैठ गए महाराज।
और लगे जाप करने, ऐंग 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 ऐंग। अभी एक आगे भक्तों की कथा आएगी, कल से भक्तों की भी कथा आएगी, बड़ा ही आनंददायक होगी। उसमें एक लड़का है जिसको ऐंग का मतलब भी नहीं मालूम, सत्यव्रत उसका नाम है। वो तो ऐ करेगा और फिर भी मां प्रकट हो जाएगी। बड़ा आनंददायक कथा है। मैंने कहा ना देवी भागवत बड़ी आनंददायक है। सबको बताइए कि बगल में देवी भागवत का आयोजन है, चलिए ना, सुनिए ना मां की कथा। तो कुल मिलाकर के ये तो विधिवत उच्चारण कर रहे थे, मां प्रकट हो गई। देखिए मां के लिए सभी बराबर हैं। जब ये इंद्रिय संयम करके तपस्या करने लगे, मां के आदेश का पालन किया, तो मां प्रकट हो गई इनके सामने, जबकि जानती थी ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। मां ने कहा पुत्र क्या मांगोगे, क्या चाहिए? तो हर राक्षस को इतनी तपस्या के बाद मांगते भी सब क्या थे? उनको लगता था महाराज कि हम अमर होने का वरदान मांग रहे हैं। लेकिन आपको सुन के हंसी भी आएगी कि जब सोच गलत हो तो आपसे सही काम हो ही नहीं सकता। भगवान इतनी तपस्या के बाद जब सामने आता था या सामने वो आते थे, तो ये सब कहते क्या थे? इधर मैं मुझे अमर कर दो, तो कहते थे मैं अमर तो कर नहीं सकता, ये पृथ्वी का नियम है, संसार का नियम, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो ये कहते थे, अच्छा, पूरी बुद्धि लगा लेते थे कि कैसे न मरे। और हकीकत में आप ध्यान से उनके वरदान को देखिए, वो भगवान से अंत में चूंकि गलत सोच है तो उनके मुंह से वही निकल पड़ता था, कुंभकर्ण की तरह 6 महीना सोए 6 महीना जागे। उसी तरह ये भी निकाल पड़ते थे, अच्छा हमारी मृत्यु, ठीक है अमर नहीं कर सकते हो, हमारी मृत्यु ऐसे हो जाए। तो महाराज आपने तो मृत्यु का वरदान मांग लिया, आप अमर होने का कहा? महिषासुर ने कहा मैं किसी से न मारा जाऊं, नसुर है, किसी भी पुरुष से न मारा जाऊं। माने ब्रह्मा जी उस समय प्रकट थे, महिषासुर की जब कथा आएगी, कहे अच्छा किसी से नहीं मरना चाहते हो? कि ना, मैं किसी से न मारा जाऊं। और कहे स्त्री के बारे में क्या कहे? भाई नर तो तुम सारे कह दिए कि सुर नर जितने भी हैं उनमें नर मादा के बारे में क्या ख्याल है, यानी स्त्री के बारे में? तो कह रहे ये तो कुछ लोग होते हैं ना, स्त्री को तो बस कुछ समझते ही नहीं। तो कहने लगा अरे ये इसके जब पुरुषों से अबद्ध हो जाऊंगा तो स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ब्रह्मा ने कहा फिर क्या चाहते हो? कि अगर कभी वो सोचे मैं इतना बलशाली, किसी स्त्री की कहां इतनी ताकत, तो उसने मूर्खता में कह दिया मेरा वध किसी स्त्री के द्वारा हो, वो सोच लिया मैं अमर हो गया, कहां कौन स्त्री मेरा सामना कर पाएगी? और ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, तुरंत कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारी मौत स्त्री से ही हो। और हुई महाराज। तो वरदान अमर होने का कहां मांगा? तो यहां भी मधु कैटभ ने कह दिया कि मेरी मृत्यु मेरी इच्छा से हो। और भैया आपके अंदर जो ये राग और द्वेष है ना, इसकी मृत्यु भी उसकी इच्छा से होगी। अब समस्या है, अब आप कहेंगे महाराज तब तो समस्या गंभीर है, क्योंकि मैं चाहूंगा भी तो ये खत्म नहीं होंगे। हम क्या बिल्कुल नहीं होंगे महाराज। अब देखिए ना, अभी होता है, अभी आगे तमाशा देखिए। अब ये ब्रह्मा जी अब ये आनंद से घूमने लगे, मेरे मां ने तथास्तु का और अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो जानती थी कि गलत लोग हैं, गलत ही इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अब चूंकि तपस्या किए हैं तो मां ने वरदान दे दिया, तपस्या का फल तो मिलना है, वो मिल गया। और मिलने के बाद ये चल पड़े। अब अहंकार के मारे कि अब मेरी इच्छा से, और रोगी भी संसार में मृत्यु कौन चाहता है? जल्दी कोई नहीं चाहता। और भैया मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, मृत्यु से जो लोग डरते हैं, डर लगता है बहुतों को, क्या अधिकांशतः लोगों को, भले कोई कहता हो हमें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जब मौत सामने आ जाती तो डर लगता है। अच्छों को डर लगता है। बड़े से बड़े क्रिमिनल, मेरे एक मित्र हैं वो पुलिस विभाग में है, वो कहते हैं कि महाराज कई इनकाउंटर्स मैंने देखे हैं, अपने आंखों से अब रिटायर होने की ओर हैं, कहे साहब बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी जब अपनी मौत देख लेता है तो पैर पकड़ लेता है। और कुछ लोग तो मतलब अब क्या कहें, अब यहाँ की कुछ मर्यादा है कि एकदम थर थर कांपते हैं और शरीर की सारी इंद्रियां उनके हाथ से निकल जाती हैं, सब कर्म उनका हो जाता है। मौत ऐसी भयानक लोगों को लगती है, लेकिन मौत जानते हैं किसको भयानक लगती है? जो भक्त नहीं होता। जो भक्त है ना, उसमें उसको तो माँ के दर्शन हो रहे हैं, वो तो नाचने लगता है कि यहां रहा तो भी माँ का गुणगान किया, अब तो मैया ही आएगी मुझे लेने, है ना भैया? कहते हैं ना कि मौत से डरना नहीं चाहिए। एक चलचित्र का एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेके ले आता हूं अध्यात्म का। कहते हैं, इस लाइन को मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्वयं से गुनगुनाता हूं कभी कभी। मैं गायक तो हूं नहीं, मेरा वक्ता का काम रहा है, मैं वक्ता ही हूं। कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी,
मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा, कहलाएगा, कहलाएगा। कुछ ऐसा करके जाइए कि मरने चिता के साथ आपका शरीर खत्म हो जाए, लेकिन आपकी याद अमिट हो जाए, आप अमर हो जाएं। जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए, ऐसा करके जो चिता के साथ जल के भस्म ना हो जाए, कुछ ऐसी चीजें करके जाइए। तो भैया कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की जो चीज है, यहां पर मधुकैटभ चलते गए और अचानक ब्रह्मा जी के सामने पहुंच गए। आहा, कोई मिला तो। हम लोग भी सोच रहे थे केवल हम ही दो लोग इस मतलब क्यों घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बुढ़े, अब देखिए उनका तरीका देखिए, परम पिता ब्रह्मा जी को क्या संबोधन मिल रहा है। कह रहे हैं अरे हटो, इतने बढ़िया आसन पे तुम्हारे जैसा ये बूढ़ा आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, हटो, ये तो ताकतवर को मिलना चाहिए, मैं ताकतवर। आज के कुछ युवाओं में अपने बुजुर्गों के प्रति ऐसे ही भाव आते जा रहे हैं कि नहीं साहब, पिताजी की बात अच्छी नहीं लग रही है। 14 साल का बच्चा अपने ही पिता को कहता है नहीं आप गलत हैं। अरे भैया, आपने उनको नहीं, उन्होंने आपको पैदा किया, उनका अनुभव आपके अनुभव से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए लोग कभी कभी दूसरों से कह देते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे पिता हो क्या। तो कहने का तात्पर्य है कि परम पिता को देख करके मधुकैटभ कहता है हटो, यहां मैं बैठूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया महाराज, एक तो बड़ी मुश्किल से कोई दूसरा दिखा और देखते ही लड़ने को तैयार। आज संसार में यही हालत है, लड़ने को तैयार। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर से नाल पकड़ के नीचे की ओर उतरे और अब की बार तपस्या की ताकत थी, अब की बार उनको अपना आधार मिल गया, अपना आधार मिल गया, अर्थात भगवान विष्णु दिख गए। देखा एक चतुर्भुज रूपधारी शेषनाग की सैया पर विश्रामावस्था में आंखें बंद किया बैठा हुआ है, आंखें बंद किया बैठा हुआ है। रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। आंखें बंद किया हुआ बैठा हुआ है और वो शक्तिशाली भी लग रहा है, सक्षम भी लग रहा है। ब्रह्मा ने कहा मैं तो तपस्वी हूं। देखिए हर चीज का विभाग बना होता है, जैसे किसी दुष्ट से अगर हो तो उसके लिए पुलिस विभाग है महाराज, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप उनके पास जाओ, प्रॉपर तरीके से उनसे कहो, अगर वहां सुनवाई नहीं है तो उस पर भी चैनल बने, फिर उनसे बड़े के पास जाओ, अपनी ओर से प्रयास करो कि कानून के अंतर्गत रहते हुए उस समस्या का समाधान हो। तो ब्रह्मा जी ने वही तरीका अपनाया कि जिसका जो काम है, मेरा तपस्या काम है, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, और ये चतुर्भुजधारी हमको लगते हैं कि ये रक्षक हैं, तो इन्हीं को आवाज दी जाए। और उन्होंने कहा अरे प्रभु, अरे जरा उठिए, देखिए मेरी उम्र को तो देखिए, मैं एक वृद्ध हूं, थोड़ा वयोवृद्ध हूं, और ये दो दुष्ट मुझे तपस्या नहीं करने दे रहे। मैं किसी का कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो सृष्टि रचना के लिए ईश्वरीय आदेश से, कोई दैवी शक्ति है उसके आदेश से, अभी देखा नहीं उन्होंने, दैवी शक्ति है उसके आदेश से मैं कुछ करना चाहता हूं, और ये महाराज चिंतन करने में बाधा डाल रहे हैं ये लोग। लेकिन भगवान विष्णु ने तो सुना ही नहीं, क्योंकि योग निद्रा का प्रभाव। रक्षा करो। अब काफी देर तक ब्रह्मा जी जगाते रहे, अब वो डर रहे थे कि वो दोनों मेरे पीछे पीछे यहीं आ रहे होंगे, और अगर ये नहीं जगे तो वो इनको भी और मुझको दोनों को मार डालेंगे। अब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने ध्यान करके मां को पुकारा कि न ये जग रहे हैं, न मैं इनका सामना करने में अपने को समर्थ पा रहा हूं, अब मेरा क्या होगा। और आइए ना इस गीत के माध्यम से देखें ब्रह्मा जी ने योग निद्रा मां से क्या। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।